तो इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है सुप्रीम कोर्ट से। सीबीआई ने कोयला घोटाला मामले में सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर दिया है। याचिकाकर्ता एमएल शर्मा के मुताबिक सीबीआई ने अपने हलफनामे में माना कि पीएमओ के अफसर ने रिपोर्ट देखी, कानून मंत्री ने भी रिपोर्ट को देखा। एमएल शर्मा ने यह हलफनामा दाखिल किया, उसमें साफ उन्होंने माना कि पीएमओ ने यह देखा था इसे, और साथ ही साथ उन्होंने यह भी माना कि कानून मंत्री ने भी इस रिपोर्ट को देखा था। उनके मुताबिक इस बैठक में अटॉर्नी जनरल भी मौजूद थे। तो आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट से। सीबीआई ने कोयला घोटाला मामले में सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर दिया है। याचिकाकर्ता एमएल शर्मा के मुताबिक सीबीआई ने अपने हलफनामे में यह माना कि पीएमओ के एक अफसर ने इस रिपोर्ट को देखा, कानून मंत्री ने भी इस रिपोर्ट को देखा। एमएल शर्मा के मुताबिक इस बैठक में अटॉर्नी जनरल भी मौजूद थे, एएसजी और साथ ही साथ एजी भी इस बैठक में मौजूद थे। तमाम बातें इस हलफनामे में जो सीबीआई ने दिया है सुप्रीम कोर्ट में उसमें माना है। तो आपको बता दें कोयला घोटाले पर सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा सीबीआई ने दायर कर दिया है, और इसमें याचिकाकर्ता एमएल शर्मा के मुताबिक सीबीआई ने अपने हलफनामे में यह माना कि पीएमओ के एक अफसर ने इस रिपोर्ट को देखा था, कानून मंत्री ने भी इस रिपोर्ट को देखा। एहतशाम खान हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सीबीआई ने अपने हलफनामे में एहतशाम यह माना है कि पीएमओ के एक अफसर ने इस रिपोर्ट को देखा था, साथ ही साथ कानून मंत्री ने भी। आज सीबीआई ने अपना एफिडेविट फाइल किया है जी। और इस एफिडेविट में सीबीआई ने पैरा 18 में स्पष्ट रूप से लिखा है और कहा है कि इस एफिडेविट जो भी रिपोर्ट सीबीआई ने कोर्ट में फाइल की थी, उस रिपोर्ट को प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में देखा गया। उस रिपोर्ट में को लॉ मिनिस्टर ने देखा, लर्नेड अटॉर्नी जनरल प्रेजेंट थे, लर्नेड एडिशनल सॉलिसिटर जनरल प्रेजेंट थे। पैरा 18 में साफ लिखा है उन्होंने कि इसके अंदर विद द कंसल्टेशन जी, इसके अंदर इस एफिडेविट में स्पष्ट रूप से कहा है कि प्राइम मिनिस्टर, लॉ मिनिस्टर, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल और अटॉर्नी जनरल के कंसल्टेशन के साथ ही इस रिपोर्ट में बदलाव किए गए हैं। यह एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि जब सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर कर रहा है, उस स्थिति में कोर्ट के अंदर झूठ बोला गया और कोर्ट के बाहर रिपोर्ट में चेंज करने की इसलिए कोशिश की गई जिससे कि प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह और कोल मिनिस्टर को बचाया जाए। एहतशाम खान हमारे सहयोगी अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। एहतशाम, सरकार की मुसीबत बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि यहां जो हलफनामा उसमें साफ ये माना गया है कि पीएमओ के एक अफसर ने रिपोर्ट को देखा था, कानून मंत्री ने देखा था और अटॉर्नी जनरल और असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल दोनों वहां मौजूद थे। देखिए, पिछली बार जब हलफनामा दाखिल किया था सीबीआई ने, जिसमें सीबीआई डायरेक्टर रंजीत सिन्हा ने कोर्ट को ये बताया था कि जो सीबीआई की स्टेटस रिपोर्ट है वो शेयर की गई थी, वो साझा की गई थी, वो दिखाया गया था कानून मंत्री को और पीएमओ के ऑफिशियल को और कोल मिनिस्ट्री के ऑफिशियल को। लेकिन उसमें जो बात नहीं कही गई थी वो ये थी कि अटॉर्नी जनरल भी या एडिशनल सॉलिसिटर जनरल हरिन रावल वहां मौजूद थे। ये बात जब सुप्रीम कोर्ट में आई तो फिर वहां पर अटॉर्नी जनरल ने साफ साफ भरी अदालत में ये कहा कि उन्होंने कोई रिपोर्ट नहीं देखी है, वो उस मीटिंग में नहीं थे, उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। लेकिन आज जो सीबीआई की तरफ से हलफनामा दाखिल किया गया है उसमें साफ साफ ये कहा गया है कि अटॉर्नी जनरल उस मीटिंग में मौजूद थे और उनके कहने पर उन्होंने कुछ सजेशंस भी दिए थे कि रिपोर्ट में किस तरह की बदलाव की जानी चाहिए। तो अटॉर्नी जनरल एजी वहानवती ने अदालत के सामने ये बात कही थी पिछले सुनवाई के दौरान, जिसमें उन्होंने कहा था कि उन्होंने आज तक वो रिपोर्ट नहीं देखी है। लेकिन अब और इसके बाद जब उन्होंने ये दावा किया था तो मैं आपको बता दूं कि उस वक्त कोर्ट में पूरी भरी अदालत में लोग हंसने लगे थे। तो उससे एक इम्प्रेशन बना था अटॉर्नी जनरल का, और आज जब हलफनामा दाखिल कर सीबीआई डायरेक्टर ये कह रहे हैं कि उनके इशारे पे बदलाव किया गया है तो अब बहुत बड़ी बात होगी, बहुत चिंता के विषय सरकार के लिए है। बिल्कुल एहतशाम, और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल और उसके अलावा सॉलिसिटर जनरल मौजूद थे और 9 पन्नों का हलफनामा और बदलाव की भी बात इसमें उसका भी जिक्र हुआ है।
बिल्कुल, जो बात आज हलफनामे में कही गई है वो यही है कि अटॉर्नी जनरल ने कुछ सुझाव दिए थे कि किस तरह का बदलाव उस रिपोर्ट में किया जाना चाहिए। पिछली बार सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ सीबीआई से पूछा था कि वो बताएं कि किसके इशारे पर यह बदलाव हुआ है, जिसमें ये माना जा रहा था कि शायद कानून मंत्री ने किसी तरह की फेरबदल की होगी सीबीआई की जांच रिपोर्ट में। लेकिन आज जो हलफनामा दाखिल किया गया है उसमें साफ साफ ये कहा गया है कि अटॉर्नी जनरल एजी वाहनवती वहां उस मीटिंग में मौजूद थे और उन्होंने कुछ सजेशंस दिए थे कि किस तरह का बदलाव करना चाहिए स्टेटस रिपोर्ट में। तो ये एक बड़ी गंभीर बात है और सरकार सुप्रीम कोर्ट ने पिछली बार भी यही कहा था कि सीबीआई की जो निष्पक्षता है और जो उसका इंडिपेंडेंस है वो मेंटेन रहना चाहिए, उसमें किसी तरह की दखलंदाजी नहीं होनी चाहिए। तो आज के हलफनामे से ये साफ साफ जाहिर हो रहा है कि सीबीआई क्योंकि सरकार के खिलाफ ही ये जांच कर रही थी और सरकार के लोग ही सरकार के जो सबसे बड़े लॉ ऑफिसर होते हैं वो अटॉर्नी जनरल होते हैं, उनके तरफ से अगर कोई बदलाव जांच रिपोर्ट में की गई है तो सरकार के लिए ये बहुत मुश्किल की बात है और साथ ही ये मुश्किल अटॉर्नी जनरल वाहनवती के लिए भी है। आपको याद दिला दें कि एडिशनल सॉलिसिटर जनरल हरिन रावल को इसीलिए अपना इस्तीफा देना पड़ा था क्योंकि उन्होंने कोर्ट में झूठ बोला था। अब वही स्थिति अटॉर्नी जनरल वाहनवती की हो गई है, तो देखना होगा कि क्या अब अटॉर्नी जनरल वाहनवती को भी इस्तीफा देना पड़ेगा या वो कोर्ट में क्या सफाई देते हैं। ये एक बड़ी गंभीर बात जो है वो अब सुप्रीम कोर्ट के सामने आ गई है। तो अब आगे की कार्रवाई की बात करें एहतशाम, तो अब 8 मई को अब इस पर सुनवाई होनी है? जी, 8 मई को इस पर सुनवाई होगी जिसमें सुप्रीम कोर्ट में इसी बात पर चर्चा होगी क्या किसी के इशारे पर सीबीआई की जांच रिपोर्ट में कोई बदलाव किया गया और बदलाव किया गया तो किस तरह का बदलाव था और वो बदलाव क्यों किया गया। ये सारी बातें जो है सुप्रीम कोर्ट में 8 मई को इस पर चर्चा होगी और अब देखना है कि सरकार किस तरह से इस बड़ी एक गंभीर मसले को किस तरह से टैकल करती है। बिल्कुल, और हम आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है सुप्रीम कोर्ट से। सीबीआई ने कोयला घोटाला मामले में सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर दिया है और याचिकाकर्ता एमएल शर्मा के मुताबिक सीबीआई ने अपने हलफनामे में यह माना कि पीएमओ के एक अफसर ने इस रिपोर्ट को देखा, कानून मंत्री ने भी रिपोर्ट को देखा। साथ ही साथ एमएल शर्मा के मुताबिक इस बैठक में अटॉर्नी जनरल और साथ ही साथ एडिशनल सॉलिसिटर जनरल भी इस बैठक में मौजूद थे। आज सीबीआई ने अपना एफिडेविट फाइल किया है जी और इस एफिडेविट में सीबीआई ने पैरा 18 में स्पष्ट रूप से लिखा है और कहा है कि इस एफिडेविट जो भी रिपोर्ट सीबीआई ने कोर्ट में फाइल की थी उस रिपोर्ट को प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में देखा गया, उस रिपोर्ट में को लॉ मिनिस्टर ने देखा, लर्नेड अटॉर्नी जनरल प्रेजेंट थे, लर्नेड एडिशनल सॉलिसिटर जनरल प्रेजेंट थे। पैरा 18 में साफ लिखा है उन्होंने कि इसके अंदर विद द कंसल्टेशन जी इसके अंदर इस एफिडेविट में स्पष्ट रूप से कहा है कि प्राइम मिनिस्टर, लॉ मिनिस्टर, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल और अटॉर्नी जनरल के कंसल्टेशन के साथ ही इस रिपोर्ट में बदलाव किए गए हैं। यह एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि जब सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर कर रहा है उस स्थिति में कोर्ट के अंदर झूठ बोला गया और कोर्ट के बाहर रिपोर्ट में चेंज करने की इसलिए कोशिश की गई जिससे कि प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह और कोल मिनिस्टर को बचाया जाए। और हमारे मैनेजिंग एडिटर आशुतोष इस वक्त हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़ रहे हैं। आशुतोष, अब सरकार के लिए साफ मुसीबत खड़ी नजर आ रही है। यहां आज जो हलफनामा दायर किया गया उसमें साफ कहा गया है कि पीएमओ के अफसर ने रिपोर्ट देखा, कानून मंत्री ने रिपोर्ट देखा और चेंजेस की भी बात हुई है इसमें। जी बिल्कुल पंकज, जिस तरीके से आज ये हलफनामा दायर किया इससे बिल्कुल साफ है कि सरकार के लिए मुश्किलें बड़ी हैं। पहली बात इस बात को लेकर क्योंकि पिछली बार जब ये मामला गया था तब बाकायदा जो अटॉर्नी जनरल है और साथ ही साथ जो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने साफ तौर पर कहा था कि इस रिपोर्ट में किसी तरीके से कोई फेरबदल, कोई छेड़छाड़ नहीं की गई। और कांग्रेस पार्टी भी जब ये मामला सामने आया उसके बाद से लगातार ये कह रही थी कि हां रिपोर्ट देखी जरूर है लेकिन उसमें कुछ व्याकरण की अशुद्धियां थी, व्याकरण की अशुद्धियों को ठीक करने की कोशिश की गई है। और अगर इस हलफनामे में यह कहा गया है कि भाई इसमें कुछ छेड़छाड़ की गई तो निश्चित रूप से यह गंभीर मसला है। साफ तौर पर सीबीआई के कामकाज में दखलंदाजी का मामला है, न केवल दखलंदाजी का मामला है बल्कि उसकी रिपोर्ट को अपने हिसाब से बदलने और उसको मैनिपुलेट करने का भी आरोप इस पूरे मसले पर लगेगा। तो सरकार के लिए विशेष तौर पर कानून मंत्री के लिए और साथ ही साथ जो अधिकारी पीएमओ में ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं और कोयला मंत्रालय में जो अधिकारी हैं ज्वाइंट सेक्रेटरी, उन तीनों और अटॉर्नी जनरल और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल हरिन रावल,
इन चारों की कहीं ना कहीं से जवाबदेही बनती है और माफ करेगा पांचवी जवाबदेही बनती है। और कहीं ना कहीं यह बात स्पष्ट होनी चाहिए कि वो कौन से मोटिव थे, किन वजहों से बदलाव किया गया और इस बदलाव का कारण क्या था। क्या यह बदलाव बेहतरी के लिए किए गए या बदलाव रिपोर्ट को दबाने के लिए किए गए या रिपोर्ट का जो पूरा मूल था उसको बदलने के लिए किए गए। ये बड़े गंभीर सवाल है और इन सवालों के जवाब से सरकार को जो है बचना बहुत मुश्किल काम हो पाएगा। बिल्कुल। अब आशुतोष, अब ऐसे में क्या सरकार की स्ट्रैटेजी क्या रहेगी, क्योंकि बीजेपी जो है वो लगातार सदन चलने नहीं दे रही, आज फिर स्थगित हो गया है 12 बजे तक के लिए दोनों ही सदन। अब ऐसे में उनकी स्ट्रैटेजी क्यों रहेगी, क्या रहेगी, क्योंकि अभी तक दोनों ही मंत्रियों का इस्तीफा जो है वो उसको टाल दिया है कांग्रेस ने। देखिए, अब सरकार की जो स्ट्रेटेजी होगी अश्विनी कुमार को लेकर वो इस बात पर होगी कि 8 तारीख को सुप्रीम कोर्ट जब इस पूरे मसले पर किसी तरीके की टिप्पणी करता है या किसी तरीके का फैसला सुनाता है उसके मद्देनजर, क्योंकि अभी तक कांग्रेस पार्टी और साथ साथ पे जो सरकार है, सरकार का साफ तौर पर यह मानना है कि कहीं ना कहीं अश्विनी कुमार ने इसमें किसी तरीके की कोई गलती नहीं की है और उन्हें सुप्रीम कोर्ट के रुख को देखना होगा। और ऐसे में अगर सुप्रीम कोर्ट कुछ कड़ी आपत्तियां दर्ज कराता है, सुप्रीम कोर्ट कुछ कड़ी टिप्पणियां करता है और सरकार से इस पूरे मसले पर अगर नोटिस मांगकर अगर उनसे पूछताछ करता है तो शायद सरकार के लिए बहुत बड़ी मुश्किल हो जाए, क्योंकि पहली बार ऐसा हो रहा होगा जब किसी सीबीआई की रिपोर्ट पर इस तरीके से दखलंदाजी की गई और दखलंदाजी की जानकारी सुप्रीम कोर्ट के नॉलेज में आई और सुप्रीम कोर्ट ने उसके बाद जिस तरीके की टिप्पणियां की थी कि पूरा का पूरा जो एस्टैब्लिशमेंट है पूरा हिलने लगा है और जो पूरा प्रोसेस है वो हिलने लगा है और जो सीबीआई है उसको अपने पॉलिटिकल मास्टर से अलग करने की बात है, तो ये काफी गंभीर टिप्पणियां की थी। अगर उन टिप्पणियों के आलोक में अगर चीजों को देखें तो लगता है कि सुप्रीम कोर्ट इस मसले पर कड़ा रुख अख्तियार कर सकता है और सरकार के लिए मुश्किल बढ़ सकती है। आशुतोष, अगर मैं बिगर पिक्चर की बात करूं, कर्नाटक चुनाव चलिए वो निपट गया, वो कांग्रेस के लिए कहीं ना कहीं वो भी वहां उनको उम्मीद है कि कुछ उनका अच्छा होने वाला है वहां, लेकिन बाकी जो स्टेट्स में चुनाव है और फिर जनरल इलेक्शंस हैं, जो पब्लिक परसेप्शन है वो भी काउंट करती है, तो ऐसे में कितना नुकसान यहां हो सकता है? देखिए, ये पूरा का पूरा जो मसला है, खासकर अश्विनी कुमार को सीबीआई की रिपोर्ट का मसला है, इसका किसी तरीके का परसेप्शन और किसी तरीके से कर्नाटक के चुनाव से कोई लेना देना नहीं। ये पूरी तरीके से ये सरकार का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, एडमिनिस्ट्रेशन का प्रोसेस है और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट के सुपरविजन का मामला है, लीगलिटीज का मामला, टेक्निकलिटीज का मामला, ये परसेप्शन का मामला नहीं है। अब इस पर निर्भर यह करता है कि सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मसले पर किस तरीके से कौन सा रुख अख्तियार करता है। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले हफ्ते बहुत तगड़ा रुख अख्तियार किया था और इतनी तगड़ी टिप्पणियां की थी, उसके बाद यह लगा था कि सरकार के लिए बहुत बड़ी मुश्किल आने वाली, लेकिन फिर भी कांग्रेस पार्टी और सरकार ने यह समझा कि अगर अभी अश्विनी कुमार का इस्तीफा ले लिया जाएगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगी और उसके बाद विपक्ष को एक और मौका मिल जाएगा। तो वो भी कहीं ना कहीं ये देख रहे थे कि इससे कितना नुकसान या फायदा हो सकता है। अगर सुप्रीम कोर्ट 8 तारीख को इस पूरे मसले पर अगर बहुत तगड़ा रुख अख्तियार कर लेता है, सरकार को फटकार लगा देता है या सीधे अश्विनी कुमार के बारे में या अटॉर्नी जनरल या एडिशनल सॉलिसिटर जनरल के बारे में अगर कुछ कह देता है, जो 2 ज्वाइंट सेक्रेटरीज थे प्राइम मिनिस्टर कार्यालय में और साथ ही साथ कोल मंत्रालय में, उन पर अगर कुछ टिप्पणी कर देता है तो सरकार के लिए बहुत ही मुश्किल वाले दिन हो सकते हैं और अश्विनी कुमार का अपने पद पर बना रहना बहुत मुश्किल हो सकता है। और आशुतोष, हम जिस तरह की घिनौनी वारदातें हुई, जुडिशियल रिफॉर्म्स की बातें उठी, पुलिस रिफॉर्म्स की बातें उठी और अब यहां इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज जो है उनको फ्रीडम मिले, उन पर इस तरह का दबाव ना बने, सरकारी दखलंदाजी कम हो, तो कम से कम ये पॉजिटिव्स अब निकाले जा सकते हैं। हालांकि 8 मई का भी इंतजार करना होगा हमें। देखिए, पॉजिटिव निकालने की बात तो यह कि जब विनीत नारायण का मामला आया था हवाला के केस में, उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर यह कहा था कि सुप्रीम कोर्ट जो सीबीआई है इसको पूरी तरीके से ऑटोनोमस बॉडी बना देना चाहिए और उसी के मद्देनजर सीवीसी यानी चीफ विजिलेंस कमिश्नर का गठन किया गया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद, सीवीसी बनने के बावजूद भी सीबीआई दिन पर दिन जो बजाय आजाद होने के और ऑटोनोमस होने के वो पूरी तरीके से सरकार के सबऑर्डिनेट हो गए और सरकार के जो मंत्री हैं वो पूरी तरीके से इस बात को अपने हिसाब से इस्तेमाल करने लगे। कोल गेट का जो मसला है ये पहली बार खुलकर सामने आया, अन्यथा इस तरीके के आरोप विपक्ष भी लगाता रहा। जब विपक्ष की सरकार यानी बीजेपी की एनडीए की सरकार थी तब भी इस तरीके के आरोप लगते रहते। तो हो सकता है कि ये घटना अपने आप में ऐतिहासिक साबित हो जाए और सीबीआई वाकई सरकार के चंगुल से बाहर निकल जाए। और अगर आपको ध्यान होगा, पिछले दिनों जो अन्ना हजारे का अनशन था लोकपाल का, वो भी सीबीआई को सरकार के चंगुल से बाहर निकालने के लिए, भ्रष्टाचार पर जो है वो तगड़ी चोट करने के लिए किया गया था, लेकिन तब भी किसी के कानों में कोई जू नहीं रहेगी, तो आज तक लोकपाल नहीं बन पाया है। बिल्कुल, और नैतिक जिम्मेदारी की बात अब वो पुरानी होगी आशुतोष, क्योंकि यहां रिश्तेदार जो हैं उन पर इतने गंभीर आरोप लग रहे हैं। अगर हम रेल मंत्री की बात करें वो अभी बैठे हैं और साथ ही साथ हम अश्विनी कुमार की बात करें, हलफनामे में साफ जिक्र की किस तरह से दिखाई गई थी रिपोर्ट कानून मंत्री को और फिर प्रधानमंत्री से लगातार इस्तीफा मांगा जा रहा है, वो खामोश बैठे हैं। ऐसे में वो नैतिकता की बात तो अब दूर की बात हो गई।
देखिए, नैतिकता की बात तो बिल्कुल खत्म हो गई भारतीय राजनीति के अंदर। पिछले दिनों अगर आपको ध्यान होगा तो येदियुरप्पा, जब कर्नाटक के मुख्यमंत्री येदियुरप्पा के ऊपर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे थे, तब खुद उस वक्त के बीजेपी के अध्यक्ष नितिन गडकरी ने मेरे साथ इंटरव्यू में कहा था कि यह अनैतिक हो सकता है, गैर कानूनी नहीं हो सकता। यानी राजनीति के अंदर उनके कहने का मतलब था कि नैतिकता का कोई मतलब है नहीं, आप कानूनी तौर पर सही है या गलत है, ये जो है वो साबित करने वाली बात है। और इसी तरीके से जब पूर्ति घोटाला हुआ था, जिसमें नितिन गडकरी का बिजनेस इंटरेस्ट लगा था, उस वक्त भी पार्टी के बड़े प्रमुख नेता हैं जिन्होंने बाहर आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते कहा ना तो ये नैतिक है, ना तो ये अनैतिक है, और ना ही ये गैर कानूनी है। और उन्होंने नितिन गडकरी की कंपनियों के अंदर जो भी आरोप लगे थे उसको सही साबित करने की कोशिश की, तो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट भी सामने आए। तो राजनीति के अंदर नैतिकता अनैतिकता का मतलब पूरी तरीके से खत्म हो गया है। सिर्फ यह इस बात निर्भर करेगा सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मसले पर कितना तगड़ा रुख अख्तियार करता है, वो देखने वाली बात होगी, और उसी पर सरकार का जो रुख है वो तय होगा। बिल्कुल, एहतशाम खान हमारे सहयोगी इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के बाहर हैं। एहतशाम, जो दर्शक आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनकी जानकारी के लिए, जो आज हलफनामा दिया गया है सीबीआई की तरफ से, उसमें क्या कुछ माना है सीबीआई ने और क्या कुछ उसमें जिक्र है, अगर एक बार से फिर आप उसको दोहरा दें तो। पंकज, सुप्रीम कोर्ट में आज सीबीआई ने अपना 9 पन्नों का हलफनामा दाखिल किया है, जिसमें यह बात पूरी समझाई गई है कोर्ट को कि जो सीबीआई की स्टेटस रिपोर्ट थी, स्टेटस रिपोर्ट यानी जो जांच रिपोर्ट थी कि कोयला खदान आवंटन घोटाले में जो सीबीआई ने अब तक जांच की है, उसको क्या किसी और के साथ शेयर किया गया था, दिखाया गया था, और दिखाया गया था तो किनके साथ, और उसमें किस तरह के बदलाव किए गए थे। इस पर सुप्रीम कोर्ट में आज जो हलफनामा दाखिल किया गया है उसमें कहा गया है कि जो सीबीआई की जांच रिपोर्ट थी उसको कानून मंत्री, पीएमओ के एक अधिकारी, कोयला मंत्रालय के एक अधिकारी और अटॉर्नी जनरल और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल के साथ साझा किया गया था। लेकिन यह बात यहीं खत्म नहीं हो जाती, क्योंकि यह बात तो पहले से पिछले हलफनामे में दाखिल की गई थी। लेकिन इस बार जो नई बात कही गई है, जो आगे बढ़कर सीबीआई ने सफाई दी है, वो ये दी है कि स्टेटस रिपोर्ट में, जांच रिपोर्ट में बदलाव किए गए, और बदलाव का सुझाव अटॉर्नी जनरल गुलाम वाहनवती ने दिया था। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने पिछली बार खास तौर पे ये कहा था कि ये बताएं कि क्या कोई बदलाव हुआ है तो क्या बदलाव हुआ है और किसके इशारे पर। सबसे बड़ा जो बोन ऑफ कंटेंशन, जो अहम बात थी इस पूरे जांच रिपोर्ट की, वो यही थी कि अगर बदलाव हुए तो किसके इशारे पर। और आज सीबीआई ने खुलकर ये बात कही है कि ये बदलाव अटॉर्नी जनरल गुलाम वाहनवती ने सजेस्ट किए थे। तो सुप्रीम कोर्ट में अब अटॉर्नी जनरल गुलाम वाहनवती के लिए बहुत मुश्किल खड़ी होने वाली है, क्योंकि वो सरकार के तरफ से सबसे बड़े वकील होते हैं अटॉर्नी जनरल, और सबसे बड़े लॉ ऑफिसर हैं, और वो कोयला मंत्रालय और पीएमओ को रिप्रेजेंट कर रहे थे। उन्होंने कोर्ट में ऑन रिकॉर्ड ये बात कही थी कि उन्होंने रिपोर्ट नहीं देखी है। लेकिन अब जो सीबीआई का हलफनामा है उससे उनकी बात झूठी साबित होती है, और ये एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लगता है जो सरकार का रोल रहा है इस पूरे घोटाले में। अब देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या रुख अख्तियार करता है। बिल्कुल, और आशुतोष, अगर मैं दूसरे दलों की बात करूं, विपक्ष की, खासतौर पर मैं बीजेपी की बात करूं, लगातार इस्तीफे की मांग कर रहा है, तो क्या वो बिल्कुल दूध के धुले हैं? समाजवादी पार्टी पल पल स्टैंड बदलती है। पवन कुमार बंसल अभी तक उस पर अलग रुख था और अब उनके इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, तो उनके स्टैंड के बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, जो राजनीतिक दलों का स्टैंड है उसके बारे में तो खैर फिलहाल बहुत मुश्किल है कह पाना, क्योंकि आज वो क्या कहते हैं, कल क्या कहते हैं, और सबके जो सब हमाम में नंगे हैं, इसलिए किसी से कुछ भी उम्मीद कर पाना बड़ा मुश्किल काम है। और इसीलिए पिछले दिनों जो लोगों का गुस्सा लगातार बढ़ता गया, लोग सड़कों पर उतरे, उसका कारण यह भी था कि वो किसी पार्टी विशेष के खिलाफ लोगों का गुस्सा नहीं था, बल्कि हर पार्टी जो है वो रंगी हुई है। किसी का भ्रष्टाचार कम है, किसी का भ्रष्टाचार ज्यादा है। जो ज्यादा भ्रष्टाचार करने की स्थिति में ज्यादा भ्रष्टाचार कर रहा है, जो कम भ्रष्टाचार करने की स्थिति में भ्रष्टाचार कम कर रहा है। ऐसा नहीं है कि किसी को पैसे मिले तो उसने मना कर दिया, मैं पैसे नहीं लेने वाला या मैं भ्रष्टाचार नहीं करने वाला। तो सारी राजनीतिक दलों का यही है। बट पंकज, एक महत्वपूर्ण बात यह होगी, जरा एहतशाम से पूछिए क्या क्या बदलाव किए गए हैं, वो जानना बहुत दिलचस्प होगा। बिल्कुल एहतशाम, जो सवाल आशुतोष उठा रहे हैं, यानी जो बदलाव किए गए हैं, यानी चेंजेस की बात मानी गई है इस हलफनामे में, वो बदलाव क्या क्या है? एहतशाम से हम बात करने की कोशिश करेंगे। अभी एहतशाम हमारे साथ नहीं है, हम आगे उनसे जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ लगातार आशुतोष बने हुए हैं। हम आपको बता दें, इस वक्त की जो बड़ी खबर है सुप्रीम कोर्ट से, वो ये है कि सीबीआई ने कोयला घोटाला मामले में सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दायर कर दिया। अब हालांकि उस पर अब 8 मई को सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। याचिकाकर्ता एमएल शर्मा ने इसमें माना है, उनके मुताबिक सीबीआई ने अपने हलफनामे में यह बात मानी है कि पीएमओ के अफसर ने रिपोर्ट देखी थी, कानून मंत्री ने भी रिपोर्ट को देखा। एमएल शर्मा के मुताबिक इस बैठक में अटॉर्नी जनरल मौजूद थे, साथ ही साथ एएसजी और एजी मौजूद थे, और बदलाव इसमें किए गए, ये बात भी उस हलफनामे में मानी गई है।
तो यो बदलाव क्या है वो ऐसे में देखना महत्वपूर्ण होगा। विक्रांत यादव हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ है। विक्रांत, हलफनामा जो दायर किया गया उसमें चेंजेस की बात मानी गई है, तो वो चेंजेस क्या है, कुछ उस बारे में जानकारी मिल पाई? देखिए, अभी पंकज, हलफनामे की जो मुख्य बातें हैं वो सामने आई हैं कि अटॉर्नी जनरल ने इस मामले में चेंज किए गए। क्या क्या चेंज है वो विस्तृत तरीके से देखने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन सबसे बड़ी चीज, जो अटॉर्नी जनरल देश के केवल सबसे बड़े लीगल अधिकारी नहीं होते, बल्कि अटॉर्नी जनरल एक बड़ा पद है और उनसे ये अपेक्षा कभी नहीं की जा सकती कि वो सर्वोच्च न्यायालय, देश की सबसे बड़ी अदालत में झूठ का सहारा लेंगे, क्योंकि या तो अटॉर्नी जनरल झूठ बोल रहे हैं या फिर सीबीआई का एफिडेविट गलत बयानी कर रहा है। सीबीआई ने अब, क्योंकि एफिडेविट में कहा है कि अटॉर्नी जनरल ने ना सिर्फ वो देखे बल्कि चेंजेस सजेस्ट भी करवाए। अभी केवल एक एडिशनल सॉलिसिटर जनरल का इस्तीफा हुआ था, उन्होंने अपना पद छोड़ दिया था, लेकिन अब सीधी उंगलियां अटॉर्नी जनरल पर उठेंगी जो देश के सबसे बड़े लीगल अधिकारी हैं। और मुझे नहीं लगता कि 8 तारीख की सुनवाई के बाद तक इस पद पर अटॉर्नी जनरल के बने रहने पर भी अब सवाल खड़े होंगे और उनको हटाने की भी बात की जाएगी। बिल्कुल, तो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल हरिन रावल ने अपने पद से इस्तीफा दिया है। अब देखना होगा कि यहां ये इस्तीफा देते हैं या नहीं, और अब ऐसे में 8 मई पर नजर रहेगी जब सुप्रीम कोर्ट इस पर सुनवाई करेगा। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। इस बड़ी खबर पर लगातार हमारी नजर आगे भी बनी रहेगी।